और सरकार में बैठे लोग जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना। राजीव मोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, पटना हो या कोई सा भी जिला बिहार का, हर जगह अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस पर हमला लगातार किया जा रहा है और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि सुशासन कहाँ है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि जानबूझ के एनडीए की छवि बर्बाद की जा रही है, और इस बीच में पिस रहा है कोई, तो वो है पुलिस अधिकारी। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम में सबसे हास्यास्पद है या विडंबना कहिए कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट जवाब नहीं है इसके लिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। विपक्ष ये कह रही है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस वाले की हत्या हो रही है। तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये तो विपक्ष का जो है वो साजिश है, सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही जो तर्क है, दोनों ही जो दलील है, उसको कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, हकीकत से या समाधान से कोई इसका लेना देना नहीं है। देखिए, जनता इस पूरे बीच में पिस रही है और जो पुलिस प्रशासन है उनको जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मिल रहे हैं उस पर सही तरीके से वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जो है पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है। ये कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि अपराध कैसे रुक जाएगा, अपराध को रोकना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें विपक्ष की भूमिका भी क्या होगी, पक्ष की क्या भूमिका होगी, ये तय नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, एनडीए के जो भी नेता से बात करिए वो कह रहे हैं कि जो है सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। भाई, आपके पास एजेंसी है, जांच है, उनके पर कार्रवाई कीजिए। और जो विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में सुशासन कहाँ है, सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा 22 हत्याएं हो गई होली के दौरान 2 दिनों में, तो भी वो अपने आंकड़ा भी नहीं दे पाए। अगर उनको अपने आंकड़ा देखना होगा कि जब आरजेडी के शासन काल में जब कोई होली जैसा त्योहार होता था तो 50 दर्जनों हत्याएं होती थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो क्या यह सत्ता जो है नीतीश कुमार की सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए और विपक्ष के लोग इसमें बैठ जाएं तो इसका समाधान हो जाएगा? यह भी सही नहीं है। या पक्ष में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यह भी कहीं से तर्क संगत नहीं है। जरूरी इस बात का है इसका समाधान क्या होगा और इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन को क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं। इनकाउंटर की बात कही जा रही है, तो इनकाउंटर में कितना दो जगह इनकाउंटर में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हत्याएं तो हो रही है, हत्याओं को तो रोका नहीं जा रहा। अभी इस हत्याएं को रामसूरत राय जो भाजपा के पूर्व मंत्री भी हैं और भाजपा के नेता, वो कर रहे हैं छिटपुट घटनाएं हैं। तो ये छिटपुट घटनाएं हैं या जो भी है, लेकिन इस अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार तो कहीं ना कहीं फेल्योर है और सरकार बैकफुट। निश्चित तौर पर जो सरकार के पक्ष के लोग इस अपराध पर बयान दे रहे हैं उसे साफ लगता है कि अपराध के मामले पर यह सरकार, नीतीश सरकार भी बैकफुट पर चली गई है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। और यही कारण अच्छा राजीव, ये समझा जाए क्या कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए एनडीए भी कतरा रही है, घबरा रही है कि लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा, और वोट बैंक पर असर पड़ना मतलब रिजल्ट में गड़बड़ी। देखिए, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो एक माहौल होता है, पब्लिक का जो माहौल होता है, पब्लिक हमेशा अपराध के खिलाफ होता है और किसी भी सरकार को, किसी भी पुलिस प्रशासन को ना एंटी क्रिमिनल होना चाहिए, इसका सब समर्थन करते हैं। इसलिए अगर सरकार किसी अपराधी को चिन्हित करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, कौन उनको रोकने वाला है, कौन उनको रोक रहा है? और कार्रवाइयां होती है, कहाँ कोई बवाल हो जाता है। बात ये नहीं है, बात रणनीति की है। आखिर ये घटनाएं हो रही हैं तो सरकार अपनी रणनीति को सही क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उनका सिस्टम फेल्योर हो गया है? क्या उनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है? क्या उनके पास ऐसे सोच विचार करने वाले व्यक्ति नहीं है? क्या सरकार नहीं मानती कि ये अपराध है, ये छुटपुट घटना ही है? तो ये मुद्दा है। क्यों इस मुद्दे पर
सरकार को सोचना चाहिए। और यही कारण है कि विपक्ष के पास भी चलिए सिर्फ ठीक है, अपराध आपका करने बहुत के बहुत अलावा- शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का विपक्ष को जवाब। पुलिसकर्मियों पर अटैक काफी दुखद घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। हम सभी लोग दुखी और मर्माहत हैं। बिहार में विपक्ष के सरकार को कानून नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है कहे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा है कि वर्तमान में जो पुलिस अधिकारियों पर घटना घट रही है वो बिल्कुल ही दुखद है। हम सभी लोग दुखी और मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जेडीयू विधायक संजीव सिंह का बयान, हथियार निकालिए और एनकाउंटर कीजिए, अपराधियों का सीधा होना चाहिए एनकाउंटर। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा है कि हथियार निकालिए और बदमाशों का एनकाउंटर कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का सीधा एनकाउंटर हो जाना चाहिए। की जरूरत है, इस पे वेट एंड वॉच का समय नहीं है। और जब पुलिसकर्मी जो आपके रक्षक हैं उन्हीं की हत्या हो गई है तो अरेस्टिंग से ही नहीं होना होगा भाई। इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, आगे से ऐसा दुर्घटना नहीं घटे। और पुलिसकर्मियों को जो हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है वो अंदर रखने के लिए नहीं, वक्त आने पर उसको चलाने का अधिकार मिलना चाहिए पुलिसों को। कि भाई ठीक है, जब आप क्रिमिनल सामने से गोली चला रहा है, आप लाठी डंडा से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको भी गोली चला, आपके पास अत्याधुनिक हथियार है, आपको राइट है सेल्फ डिफेंस का, क्राइम कंट्रोल का राइट है, तो आप क्यों भाई इतना वेट एंड वॉच का क्या है भाई? आपको एकदम इनकाउंटर मोड में आना पड़ेगा, तभी ये सब जितने अपराधी हैं लाइन पे आएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।